हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हीलिंग टच ऑफ ध्रुवी। स्वागत है आप सबका मेरे इस चैनल पे। आज हम एक बहुत गहरे और दिल को छू लेने वाले सवाल पर बात करने वाले हैं। जब भी कोई रिश्ता ख़त्म होता है, चाहे वो प्यार का हो, दोस्ती का हो या फिर किसी खास कनेक्शन का, दिल में एक खिंचाव रह जाता है। और अक्सर उस खिंचाव से जुड़ा सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि क्या मुझे अपने एक्स को दोबारा कांटेक्ट करना चाहिए तो कैसे, और अगर नहीं करना चाहिए तो क्यों नहीं करना चाहिए। देखिए, ये सवाल किसी किताब का सवाल नहीं है जिसका एकदम सीधा जवाब हो। यह सवाल हर इंसान की कहानी के हिसाब से बदलता है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो सबके लिए कॉमन होती है। जब हम किसी से जुड़े होते हैं और अचानक वो रिश्ता टूट जाता है तो हमारा दिमाग तो कहता है बस खत्म, लेकिन दिल इतनी आसानी से हार कहाँ मानता है। यादें पीछा ही नहीं छोड़ती है ना दोस्तों। आदतें हमें खींच लेती हैं और कई बार अकेलापन हमें मजबूर कर देता है कि हम फिर से उसी इंसान को याद करें, उससे कांटेक्ट करें। अब जरा आप सोचिए, कितनी बार आपने रात में मोबाइल उठाया होगा, टाइपिंग विंडो खोली होगी और दिल धड़कने लगा होगा, भेजूं या नहीं, कॉल करूं या नहीं, क्या करूं। यही दुविधा है और इसी दुविधा को आज हम समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हमें अपने आप से ये पूछना होगा कि मैं कांटेक्ट करना चाहता क्यों हूँ। सिर्फ एक कैसे हो पूछने के लिए, या फिर दिल के अंदर कहीं ये उम्मीद है कि शायद ये रिश्ता फिर से जुड़ जाए। कई बार फ्रेंड्स, हम सोचते हैं कि बस हालचाल पूछ लेंगे, लेकिन जैसे ही सामने वाला जवाब देता है, दिल फिर वही पुरानी उम्मीदें पालने लगता है। और जब वो उम्मीद पूरी नहीं होती तो दर्द पहले से भी ज्यादा गहरा हो जाता है। इसलिए अगर आप कांटेक्ट कर रहे हैं तो सबसे पहले अपने माइंड में क्लैरिटी रखो। ये क्लैरिटी बहुत ज़रूरी है। अब दूसरी बात, क्या आपका घाव भरा है? अगर आप अभी भी अंदर से टूटे हुए हैं, रो रहे हैं, हर बात पर ट्रिगर हो जाते हैं, तो उस वक्त एक्स से जुड़ना और भी ज़्यादा डेंजरस हो सकता है, क्योंकि ज़रा सा भी कोल्ड रिस्पॉन्स या इग्नोर आपको और हर्ट कर सकता है। हीलिंग और सेल्फ लव के बाद ही किसी से जुड़ना सुरक्षित होता है, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप हमेशा अपने एक्स से दूर ही रहे। कई बार इंसान मैच्योर होकर बिना किसी उम्मीद के भी कनेक्ट कर सकता है। बस एक कैजुअल हाई भेजना, हालचाल पूछना और फिर बाउंड्रीज मेंटेन करना, ये भी एक ऑप्शन हो सकता है। मगर हाँ, ये तभी पॉसिबल है जब आप खुद इमोशनली स्टेबल हो। ठीक है फ्रेंड्स, अब बात करते हैं कि क्या नहीं करना चाहिए। सबसे कॉमन चीज़ है लेट नाइट इमोशनल मैसेजेस। जो हम रात को, जब हमारा दिल भारी होता है और दिमाग कमज़ोर होता है थोड़ा सोने के टाइम पर, तब हम उस वक्त क्या करते हैं, लंबी मैसेजेस भेज देते हैं, लाइक इमोशनल एसएस टाइप। ठीक है, तो फ्रेंड्स, ये हमको बिल्कुल नहीं करना, बिकॉज जब हम ये करते हैं तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग में हमको पछतावा होता है। ठीक है, तो पहली चीज़ कि ये नहीं करना है। दूसरा जो है वो है ब्लेम गेम, कि जैसे मान लो हम ये कहते हैं कि तुम्हारी वजह से ये हुआ, तुम्हारी गलती थी। ठीक है, तो ये नहीं करना है। ऐसा करने से ना तो हीलिंग मिलती है, ना ही रिश्ता सही होता है। तीसरी गलती है ओवर एक्सपेक्टेशन। मान लीजिए आपने एक मैसेज भेजा और आपने उम्मीद लगा ली कि सामने वाला अब रोते हुए मुझे कॉल करेगा और सब ठीक हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये प्रैक्टिकली बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो आप ये एक्सपेक्टेशन अपनी बिल्कुल भी मत सेट कीजिए। ठीक है, फिर चौथी गलती है कि रिपीटेड कॉलिंग। अगर सामने वाला रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहा है, बार बार कॉल कर रहे हैं, बार बार मैसेज कर रहे हैं, बट आपको कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहा, ठीक है, और आपको छोटेपन में धकेलता है, और सामने वाले को ये चीज़ सामने वाले को और दूर ले जाती है हमसे। अब ज़रा सोचिए कि क्या किया जा सकता है। अगर मन बहुत बेचैन हो रहा है तो एक छोटा और सिंपल मैसेज कर सकते हैं, जैसे हाई, होप यू आर डूइंग वेल। ठीक है, इतना ही काफ़ी है। अगर सामने से जवाब आता है तो आगे बात बढ़ाइए, अगर नहीं आता तो प्लीज़ वहीं पे रुक जाइए। खुद को प्रिपेयर रखिए कि हर बार रिस्पॉन्स अच्छा नहीं आएगा, लेकिन उससे आपकी वैल्यू भी कम नहीं होती। ठीक है फ्रेंड्स, और ये याद रखिए कि आपका कांटेक्ट करना किसी कंपल्सन से नहीं, बल्कि क्लैरिटी के साथ होना चाहिए। यहाँ एक और छोटी सी हीलिंग टिप मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। जब भी आपको एक्स की बहुत याद आए, तुरंत कांटेक्ट करने का मन करे, या तो सबसे पहले आप एक काम कीजिए, गहरी सांस लीजिए, उस अर्ज को आप ऑब्जर्व कीजिए, फिर अपने फीलिंग्स को पेपर पर लिख डालिए। कई बार हम जिस चीज़ को एक्सप्रेस करना चाहते हैं वो सामने वाले तक पहुंचना ज़रूरी नहीं है।
ठीक है। उसे कागज़ पर उतार देना ही हमारे दिल को हल्का कर देता है और उस वक्त अकेलापन हमको बहुत परेशान करता है, ठीक है। तो उस केस में क्या करें कि कोई आपका ट्रस्टेड फ्रेंड हो तो उनसे बात कर लीजिए, मेडिटेशन कर लीजिए या फिर खुद को उस काम में लगाइए जो आपको अच्छा लगता है। ये सब करने से वो अर्श धीरे धीरे कम हो जाती है, ठीक है फ्रेंड्स। आखिर में मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि एक्स से कांटेक्ट करना या ना करना कोई सही या गलत का सवाल नहीं है। ये सवाल आपके दिल की रेडीनेस और आपकी क्लैरिटी का है। अगर आप अंदर से हील्ड है, एक्सपेक्टेशन से फ्री है और सिर्फ कनेक्शन बनाना चाहती है तो कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका मकसद सिर्फ खालीपन है, तो सिर्फ खालीपन को भरना है, तो पुराना रिश्ता ज़बरदस्ती जोड़ना है, तो शायद थोड़ी देर होल्ड करना ही बेहतर है, ठीक है फ्रेंड्स। याद रखिए कि आपकी शांति, आपकी खुशी किसी और के रिस्पॉन्स पर डिपेंड नहीं करनी चाहिए। आप जितना अपने आप को प्यार देंगे, जितना अपने घावों को हील करेंगे, उतना ही क्लैरिटी के साथ आप आगे बढ़ पाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो यही थी आज की हमारी दिल से जुड़ी बातचीत। एक्स से कांटेक्ट करने का मन हो तो क्या करें और क्या ना करें। अगर ये बात आपको बिल्कुल भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए मेरे चैनल हीलिंग टच ऑफ ध्रुवी को। एंड यस फ्रेंड्स, कमेंट्स में मुझे बताइए कि क्या कभी आपने अपने एक्स से दोबारा कांटेक्ट करने की कोशिश की है और उसका अनुभव आपके लिए कैसा रहा है। आपकी कहानी किसी और की हीलिंग का जरिया बन सकती है दोस्तों, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में एक नए हीलिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना खूब सारा ख्याल रखिए और खुद से अनकंडीशनल प्यार करते रहिए। थैंक यू सो मच।